मास्तु मा विद्विषावै। ओम शांति शांति शांति। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? अपरोक्षानुभव की आवश्यकता बतला रहे हैं कि जिस प्रकार से बिना औषधि का सेवन किए कोई रोग मुक्त नहीं हो सकता, इसी प्रकार से केवल मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से उच्चारण करने मात्र से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता है। इसके लिए तो अपरोक्षानुभव की आवश्यकता है। क्या बतलाया है कि आत्मा का अपरोक्ष अनुभव हो जाए तो उसके लिए ही साधन भी, प्रक्रिया भी और युक्तियां भी वो आप लोगों को बतलाएंगे कि आत्मा का अपरोक्ष कैसे हो, आत्मा का अपरोक्ष अनुभव कैसे हो, उसके लिए बतलाएंगे। तो अपरोक्ष सब अनात्म दृश्य का निषेध कर देने पर जो शेष रह जाता है तो वही आत्मा है, उसका अपरोक्ष अपरोक्ष कहलाता है। तो आगे क्या बतलाया था? अकृत्वा दृश्य विलयम, दृश्य का विलय किए बिना, अगात्वा तत्वमात्मनः, ये हो गया ना, ये तो उच्चारण तो कर दिया है। अज्ञात्वा तत्वमात्मनः, तो दृश्य प्रपंच का विलय किए बिना, ये जो सामने इंद्रियों का अंतःकरण का विषय हो रहा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है ना, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानऊ भाई। तो जहाँ तक भी इंद्रिया, इंद्रियों के विषय और मन की दौड़ है, जहाँ तक भी, वो सब का सब क्या है? माया के क्षेत्र के ही अंतर्गत है, माया कार्यांतर्गत है। जहाँ तक भी मन बुद्धि इंद्रियों की दौड़ है, तो आपका जो ये मन है ये सबको विषय कर लेता है, सबको विषय कर लेता है, चाहे वो लोक है, परलोक है, या जो भी कोई और अपने से भिन्न परमात्मा का कोई स्वरूप है, ईश्वर आदि के अवतार हैं, उन सबको आपकी मन और इंद्रिया विषय कर लेती है। इसी कारण से वो सत्य नहीं हो सकते। जो जो मन इंद्रियों से ग्राह्य है वो सब क्या है? सीमित है और दृश्य है, अनात्मा है, और वो सत्य नित्य नहीं हो सकता। समझ आया? जो जो इंद्रिया और अंतःकरण ग्राह्य है वो सब का सब क्या होगा? सीमित होगा ना, परिचिन्न होगा, है, और व्यापक नहीं होगा, वो दृश्य हो गया। चित्त और इंद्रियों के द्वारा क्या हो गया? वो दृश्य हो गया, इनका विषय हो जाने से अनात्मा हो गया। इस कारण से वो सत्य शाश्वत नहीं हो सकता, और अपनी जो आत्मा है वो मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। जो कुछ हम जानते हैं वो सब इंद्रिया
और अंतःकरण के परस्पर सहयोग के द्वारा हम जानते हैं। अंतःकरण इंद्रियों के द्वारा जो स्थूल विषय है उनका ग्रहण करता है, और जो और सूक्ष्म विषय है उनका अंतःकरण सीधे भी, जैसे आपको बतला दिया था, भूख प्यास आदि, या जो सर्दी गर्मी है, या जो शरीर में दर्द है, या सुख दुख आदि है, मान अपमान आदि है, तो उनका प्रत्यक्ष करने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। वो सीधे के सीधे अंतःकरण भाष्य है, अंतःकरण से जाने जाते हैं। तो सबका सब इसलिए वो भी दृश्य हो गया। लेकिन आत्मा जो है वो साक्षात अपरोक्ष कहा गया। कल बतलाए थे ना आपको, क्या बतलाए थे? अपरोक्ष और साक्षात अपरोक्ष। जो हमारी इंद्रियों का विषय नहीं होता है वर्तमान में, वो अप्रत्यक्ष है। उसको हम क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष है। और जो कभी इंद्रियों का विषय ना तो कभी हुआ, ना है, ना होगा, उसको बोलेंगे परोक्ष। उसको क्या बतलाया था? परोक्ष। अब जो अप्रत्यक्ष है, जैसे पीछे वाला जो दृश्य इस समय क्या है? अप्रत्यक्ष है, लेकिन प्रत्यक्ष कर सकता हूं ना मैं, लेकिन वो परोक्ष हो गए। जैसे श्री कृष्ण हो गए, अर्जुन हो गए, महाभारत का युद्ध जो हो चुका है, तो वो क्या है? परोक्ष है। वो हमारी इंद्रियों के विषय कभी ना तो है, ना थे, ना होंगे, तो वो परोक्ष हो गया। और जो इंद्रियों का वर्तमान में विषय नहीं हो रहा है वो अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। और जो इंद्रियों का विषय हो रहा है हमारी, वो प्रत्यक्ष है। और जिनको प्रत्यक्ष करने के लिए, जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, जैसे अभी आपको बतलाए भूख प्यास आदि, सुख दुख आदि, गर्मी सर्दी, मान अपमान आदि, ये सब क्या है? ये अपरोक्ष है। ये क्या है? सीधे के सीधे अंतःकरण भाष्य है, इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे? अपरोक्ष। लेकिन अपनी जो आत्मा है वो क्या है? साक्षात अपरोक्ष। उसको अनुभव करने के लिए अंतःकरण की भी आवश्यकता नहीं है। जिस अंतःकरण के द्वारा सब कुछ जाना जाता है, जिस अंतःकरण के द्वारा हम सब कुछ जान रहे हैं, लेकिन अपनी जो आत्मा है उसको अंतःकरण प्रकाशित नहीं कर सकता। यदि वो अंतःकरण भाष्य हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? सीमित हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा, अपने से दूसरा हो गया। क्योंकि अंतःकरण अपने से दूसरे को ही क्या करता है? प्रकाशित करता है? तो वो तो अंतःकरण का भी क्या है? अधिष्ठान है। अपना जो चेतन आत्मा है वो अंतःकरण का भी अधिष्ठान है, वो अंतःकरण का भी आत्मा है। सबका क्या है? जैसे मिट्टी है, वो सारे के सारे घड़ों की क्या है? आत्मा है ना। सारे घड़ों की आत्मा कौन? सारे आभूषणों की आत्मा कौन? सोना। वैसे ही समस्त दृश्य प्रपंच की आत्मा कौन? मैं, चेतन आत्मा। क्योंकि जैसे जो कल्पित सर्प है तो उसकी आत्मा कौन है? रस्सी है ना उसका अधिष्ठान। रस्सी के बिना उस कल्पित सर्प की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि वो उसमें ही अध्यस्त है, उसमें कल्पित है, उसी में भास रहा है। इसी प्रकार से ये सारा का सारा नाम रूपात्मक दृश्य प्रपंच आत्मा में भास रहा है, आत्मा के अज्ञान से। आत्मा के अज्ञान से आत्मा में भास रहा है। जैसे रस्सी के अज्ञान से क्या भासने लग जाता है? सर्प भासने लग जाता है। न होते हुए, ना उसकी कभी उत्पत्ति हुई, ना कभी उसकी स्थिति है, ना कभी उसका विनाश होता है,
लेकिन ऐसा सर्प भी हमारे भय और दुख का हेतु बन जाता है। क्यों जी? ऐसा सर्प जो कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, वो सर्प भी हमारे भय दुख क्लेश अशांति का हेतु बन जाता है, नहीं बन जाता है? इसी प्रकार से ये जो जगत दृश्य प्रपंच है, ये भी सबका सब आत्मा में आत्मा के अज्ञान से अध्यस्त है। और भास रहा है सत्य हो करके, तो ये बुद्धि की मूढ़ता, बुद्धि की स्थूलता और वैसी बुद्धिमानों का संग है। किनका संग करते हैं? बुद्धिमानों का। मतलब बुद्धिमानों का मतलब जिनमें बुद्धि नहीं है। बुद्धिहीनों का संग होता है ना। बुद्धिमान तो कौन है? लेकिन दुनिया बड़ी चालाक है। जो बुद्धिमान है उसको तो कह दिया जड़, और जो बुद्धिहीन है उसको कहते हैं, उसको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। जैसे जड़ भरत है, उसको क्या कहते हैं? जड़ भरत। जबकि उसके जितना बुद्धिमान कोई है? जिसने आत्मा का अपरोक्ष कर लिया है, उसके बराबर कोई बुद्धिमान है? लेकिन उसको क्या बोलती है दुनिया? दुनिया की दृष्टि में जड़ है तो ठीक है, लेकिन वास्तव में है क्या वो? उसके बराबर कोई ज्ञानी है, बुद्धिमान है। लेकिन संसारियों का जो दृष्टिकोण है, उनके मापने का उनका जो यंत्र है ना, वो बुद्धि है। तो उसी हिसाब से नापते हैं वो, अपने हिसाब से। सबके अपना अपना पैमाना है, सब अपना अपना नाप लेकर के घूम रहे हैं यहाँ पर, नापते रहते। अपने आप को कभी नहीं नापते। किसको नापते हैं? दूसरों को नापते रहते हैं सदा, है ना। सबके पास हर तरह का लीटर भी रखते हैं, मीटर भी रखते हैं। लीटर भी, मीटर भी, और भी थर्मामीटर भी। टेम्परेचर भी तो नाप देते हैं कि जी वो तो क्रोधी है, तुरंत टेम्परेचर नाप दिया। तो अपना तो दूसरों के लिए है सब कुछ मीटर है। और भी कहीं होते हैं ना माप, तो कहीं होते हैं, क्या बोलते हैं उसको? गेज बोलते हैं, गज? गेज भी होता है क्या? हैं? हाँ, गेज भी सुना है हमने कि गेज भी होता है। हाँ जी। तो इस तरह की बात है कि बुद्धि के द्वारा अपना जो आत्मा है वो न ग्राह्य है, न मापा जा सकता है। बुद्धि द्वारा मेय आत्मा नहीं है, उसको मापा नहीं जा सकता अपनी आत्मा को। तो बुद्धि भी उसमें विलीन हो जाती है, इसीलिए आत्मा साक्षात अपरोक्ष है। वो अंतःकरण बुद्धि भाष्य नहीं है, इनके द्वारा प्रकाशित होने वाला नहीं है। वो स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। सब जानते ही है कि मैं, लेकिन वो बात अलग है कि शरीर में मिला के जानते, इंद्रियों में मिला के जानते, अंतःकरण आदि में मिला करके जानते। ज्ञान के द्वारा हम उसको विशुद्ध रूप से जान लेंगे। पीछा था ना कि सर्वदा स्थापनम बुद्धे शुद्धे ब्रह्मणि सर्वथा, समाधान के लिए आया था। तत्समाधानमित्युक्तम न तो चित्तस्य लालनम। तो वहां पर क्या बतलाया था? शुद्धे ब्रह्मणि, इसका मतलब अशुद्ध ब्रह्म है। एक शुद्ध ब्रह्म और दूसरा, तो अशुद्ध ब्रह्म की बात नहीं है। अशुद्ध मतलब है औपाधिक ब्रह्म, और शुद्ध ब्रह्म से मतलब है निरुपाधिक ब्रह्म, जो निरुपाधिक, उपाधि रहित, निर्विशेष है। उपाधि रहित निर्विशेष जो आत्म तत्व है वही शुद्ध ब्रह्म है। और जो उपाधि युक्त है, अंतः अविद्या की उपाधि या माया की उपाधि या अंतःकरण की उपाधि या सूक्ष्म शरीर की उपाधि या स्थूल शरीर की उपाधि युक्त होने से, तो आप सोपाधिक रूप से तो जानते हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है ना कि मुझे तत्व से तो कश्चिन माम वेत्ति तत्वता, तत्व से जानने वाले तो मुझे कोई कोई है। वैसे तो बहुत लोग जानते हैं मुझे,
वैसे तो जानते हैं, लेकिन जो मेरा यथार्थ वास्तविक स्वरूप है उसको नहीं जानते। वो कैसा है? उपाधि रहित, निर्विशेष, व्यापक, जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, उस रूप से नहीं जानते। और जब तक परमात्मा को सही रूप से नहीं जानेंगे तब तक मुक्ति। जानते तो सभी है, जैसे अपने आप को सब जानते हैं, लेकिन मिला करके जान ले, उपाधि के साथ में, शरीर के साथ में, इंद्रियों के साथ में और अंतःकरण के साथ में मिला करके जानते हैं अपने को। इन सब का निषेध कर देने पर कि ये उपाधियां है, ये मैं नहीं हूं, इन उपाधियों में मैंने अपने अज्ञान से भ्रमवश इनमें क्या कर लिया था? अहम बुद्धि कर ली थी, अध्यास कर लिया था, तादात्म्य कर लिया है। इसी कारण से क्लेश, इसी कारण से भय, दुख बने हुए हैं। तो अपनी आत्मा जो है उसका निरुपाधिक, निर्विशेष रूप से अपरोक्ष अनुभव के बिना मोक्ष न सिद्ध्यति, मोक्ष सिद्ध नहीं होता, ये बतलाया है। तो इन की प्रक्रिया देखो आप, इतनी सुंदर प्रक्रिया है। कई बार आपने देखा होगा कि कई कार्य यूं हो जाते हैं, आपको पता भी नहीं लगता। तो कार्य जरूर हो गया है, लेकिन उस कार्य को करने की जो विधि प्रक्रिया है वो आप नहीं जानते। होता है कई बार आपने देखा होगा कि कार्य हो गया, फिर आप कहते कैसे हो गया, मेरे को भी बस अनायास हो गया, अचानक से हो गया। तो वैसे ही किसी को परमात्मा की अनुभूति प्राप्ति हो चुकी होती, लेकिन यदि उसकी विधि ना होती, प्रक्रिया ना होती, तो बाकी जो जिज्ञासु लोग हैं वो कैसे अनुभव कर सकते थे, कैसे प्राप्त कर सकते थे, कैसे आगे बढ़ सकते। तो इतनी सुंदर विधि प्रक्रिया बतला दी है ना। रोज रोज बताते ही 3 कदम, 3 कदम वाली भी आई हुई है ना। 3 कदम बताए हुए है ना। आसक्ति का त्याग, जगत मिथ्यात्व का निश्चय और आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव। 3 ही कदम बताते हैं ना। हाँ, तो तीनों कदम उठा दीजिए तो पहुंच गए अपने आप में। तो कदम तो 2 ही हुआ, तीसरा तो मंजिल ही है, तीसरा तो घर ही है। कदम तो 2 ही है, आसक्ति का त्याग और जगत मिथ्यात्व का क्या? निश्चय। तो फिर आत्मा का अपरोक्ष अनुभव। 3 भी मान लो, कोई ज्यादा नहीं है। रोज आप 3000 कदम चलते हो, 30,000 चलते हो, बल्कि 3000 भी क्या। तो यहाँ तो हम कह रहे हैं कितने चलने हैं? केवल 3 ही चलने, कोई ज्यादा नहीं चलने। अच्छा जी, तो क्या कह रहे देखिए, दृश्य का विलय किए बिना, आत्म तत्व को जाने बिना, केवल बाह्य शब्दों से कुतः मुक्ति ही, मुक्ति कैसे हो सकती है? उक्ति मात्रम फल ही नृणाम, मनुष्यों को केवल उच्चारण करने मात्र का फल मिलेगा, है ना। पुण्य पाठ बोलते हैं उसको। पाठ कर रहा है, उस पाठ करने से क्या होगा? पुण्य तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कुछ ना कुछ तो होगा ही, है। वो कुछ ना कुछ वाली बात बताई थी ना आपको कि वैद्य लोग क्या करते हैं? कुछ ना कुछ कर ही देते हैं। जैसे डॉक्टर लोग, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कि दवाई खाएगा, रोग ठीक नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो बताया था ना कि यस्य कस्य तरोर्मूलम येन केनापि पेशितम यस्मै कस्मै प्रदातव्यम यद्वा तद्वा भविष्यति। जिस किसी पेड़ का किसी का जड़ ले ली, किसी की छाल ले ली, है। येन केनापि पेशितम, किसी ने किसी के साथ मिला करके पीस दिया। यस्मै कस्मै प्रदातव्यम, जिस किसी को दे दिया। यद्वा तद्वा भविष्यति, कुछ ना कुछ तो होगा ही, कभी ना कभी, है। तो ऐसे ही चलती है डॉक्टरों की ये खोज,
सबके सब अंधेरे में तीर मारते रहते हैं, नहीं मारते रहते हैं। कभी मेंढक के ऊपर करेंगे, कभी बंदर के ऊपर करेंगे, कभी चूहे के ऊपर करेंगे और फिर आदमी के ऊपर कर देंगे। यही चलता रहता है, अंधेरे में तीर है। हाँ जी, तो इस तरह से बतला दिया है कि कुछ ना कुछ उच्चारण करोगे तो उच्चारण का फल मिलेगा ना, पाठ करने का। तो उन लोगों को केवल पाठ करने का ही फल मिलेगा, उनको आत्मा का अपरोक्ष अनुभव मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता दृश्य विलय किए बिना। क्या कर किए बिना? दृश्य विलय किए बिना, कि ये जो कुछ भी दृश्य है। उपदेश हम किसको दे रहे हैं और आप कौन हैं? हम उपदेश जिज्ञासु को दे रहे, साधक को दे रहे हैं। और आप कौन हो? आप साधक जिज्ञासु हो। संसारियों का दृष्टिकोण का इसमें प्रवेश नहीं है। संसारियों का दृष्टिकोण बिल्कुल सर्वथा इससे उलट है, भिन्न है। तो इसलिए उनको तो हम कहेंगे भी नहीं, सुनाएंगे भी नहीं। तो उस दृष्टि से आपको विचार नहीं करना है। आपको विचार इस दृष्टि से करना है कि मैं संसारी नहीं, मैं साधक। तो इस दृष्टि से विचार करेंगे तो ही आपकी समझ में भी आएगा और तो ही आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर बतला दिया है कि दृश्य प्रपंच का विलय किए बिना, ये जो दृश्य प्रपंच दिख रहा है, ये सारा का सारा दृश्य प्रपंच स्वप्न मात्र है, मिथ्या प्रतीति मात्र है, ये सत्य नहीं है। और इससे पहला जो अनुभव या चिंतन है वो आपको बतलाया हुआ है। क्या है इससे पहला अनुभव चिंतन? कि ये असार व्यर्थ है। इससे पहला, सबसे पहला जो चिंतन है, अनुभव क्या होना है साधक का? कि वो क्या है? असार है, व्यर्थ है। और दूसरा क्या है? कि ये मिथ्या है। दूसरा क्या है? ये मिथ्या। जब असार कोई प्रयोजन नहीं रहा आपका, तो क्या हो जाता है आपके लिए? वो चीज व्यर्थ होने से मिथ्या ही हो जाती है। जब कोई प्रयोजन ही नहीं है, पड़ी है तो पड़ी है, अपने को क्या है? अब कंबल जितने भी है ये बड़े जो महंगे महंगे लेकर के आए हैं गर्मियों में, सब के सब है? अरे कहना तू अब तो क्या है, खींचा खांची करेंगे, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए। और गर्मियों में वो कहेंगे अपने पास भी नहीं रखेंगे, जैसे कि जैसे आग निकलती हो। निकलती है ना? हाँ निकलती है, तो पास भी नहीं रखते इनको, कहते दूर रखो कंबल को। तो वैसे ही है। तो पहले जब ये इनकी असारता और व्यर्थता अच्छे से विचार करके अनुभव हो गया, फिर इनका जो मिथ्यात्व है वो ये अनुभव करना सहज हो जाता है, सरल हो जाता है, ये मिथ्या है। और जब ये मिथ्या हो गया, इस सारे मिथ्या का शरीर भी मिथ्या आदि जो भी है, तो ये सब इन मिथ्या का साक्षी मैं हूं। बाकी तो रहे ही नहीं, लेकिन अब सामने कुछ रह गई, कुछ चीजें, वो कुछ चीजें वो रह गई है जिनमें अहम पना है। मम पना तो चला गया, लेकिन जिनमें अहम पना किया हुआ है, शरीर में, इंद्रियों में और अंतःकरण मन बुद्धि में क्या किया हुआ है? मैं पना। तो अब इनको भी देखते हैं कि ये भी सब के सब जड़ और दुख रूप और मिथ्या ही है। तो ये देख लिए जाते हैं। तो उसके पश्चात फिर अपनी आत्मा ही शेष रह जाता है, सबका निषेध कर देने पर। तो इसी बात को कह रहे कि दृश्य का विलय किए बिना, आत्म तत्व को जाने बिना, बाह्य केवल शब्दों से क्या लाभ, क्या प्राप्त होने वाला है? उक्ति मात्र ही फल है। इसी को दृष्टांत से समझाते हैं। 66वां श्लोक देखिए। अकृत
अकृत्वा शत्रुसंहार मगात्वाखिल भूश्रियम् राजाहमिति शब्दान्नो राजा भवितुमर्हति अकृत्वा शत्रुसंहारम् अगत्वा अखिल भूश्रियम् राजा अहम इति शब्दात् न राजा भवितुम् अर्हति अकृत्वा शत्रु संहारम, शत्रु का संहार किए बिना। जैसे किसी राजा के राज्य पर किसी जो शत्रु है उसने आक्रमण करके आधिपत्य कर लिया है। क्या कर लिया है? उस पर आधिपत्य कर लिया है। तो अब बिना शत्रु का संहार किए, क्या बोला है? अकृत्वा शत्रु संहारम, शत्रु का संहार किए बिना। अगत्वा अखिल भूश्रेयम, और अखिल भूश्री जो है ऐश्वर्य, इसको प्राप्त किए बिना। अगत्वा है, उसको प्राप्त किए बिना। राजा अहम इति शब्दात, मैं राजा हूं। क्या कहें? मैं राजा हूं इति शब्दात न राजा भवितुम अर्हति, कोई राजा है? नाम के राजा क्या हो गए? नाम के राजा है, नाम के है नहीं। तो वैसे ही कह रहे हैं कि केवल मैं राजा हूं ऐसा कहने मात्र से कोई राजा नहीं हो जाता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शत्रु का संहार करना पड़ेगा, और जो भूमंडल का जो श्री ऐश्वर्य है इसको प्राप्त करना पड़ेगा। तब उसके पश्चात कहे कि मैं राजा हूं। तब कहने की आवश्यकता भी नहीं है, तब तो क्या है? वो राजा है, आवश्यकता नहीं है कहने की। तो वैसे ही तभी तक कहता है कि मैं आत्मा हूं, मैं ज्ञानी हूं। हमने देखा है ना, क्या कहते हैं कि मैं। अब जो जान लेगा तो उसको कहने की आवश्यकता है क्या? ये जो अभिमान है, ये काम अभिमान करना जीव का काम है या ब्रह्म का? अभिमान अहंकार ब्रह्म में संभव है? पूर्ण है, व्यापक है, एक है, केवल है। तो वो किसके सामने? यदि प्रदर्शन का भाव है तो वो ब्रह्म में हो सकता है, जीव में हो सकता है? प्रदर्शन का भाव, दिखावे का भाव किस में हो सकता है? ब्रह्म में संभव है क्या? किस में संभव है? केवल जीव में संभव है। तो ये जितने भी प्रदर्शन है या ये जितना अहंकार है कि मैं ज्ञानी हूं, मैंने अपरोक्ष अनुभव कर लिया है या ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है? आया ना, केनोपनिषद में यही आया है, यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवाभिनूनम। गुरुजी ने उपदेश किया चेले को, है ना, और गुरु होते और चेले होते। थोड़े से उपदेश में क्या सोचने लगते हैं कि मैं हूं, मैंने जान लिया है। तो गुरुजी से पूछा पहले चेले ने कि जी ब्रह्म क्या है? तो शुरू पूरा केनोपनिषद तो मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, तो पूरी तो नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो मैं तो मंत्र भी बोल दूंगा। वो केनेशितम पतति प्रेषितम मनः, इस तरह करके 5 प्रश्न किए हैं। तो उत्तर भी दे दिया है आचार्य ने, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो ह वाचः सौ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः अतिमुच्य धीरः प्रेत्यास्मान लोकादमृता भवन्ति। तो बता दिया है कि आत्मा क्या है? कान का कान है, आँख की आँख है,
और मन का मन है, प्राण का प्राण है। बड़ा विचित्र उत्तर है, जिसको गीता में कहा है ना, वो पूछ रहे थे कल परसों सीताराम जी, उपद्रष्टानुमंता च। आत्मा के लिए क्या है? उपद्रष्टा। दृष्टा कौन है? चक्षु के माध्यम से चक्षु वृत्ति, अंतःकरण की वृत्ति चक्षु के माध्यम से विषयाकार रूप लेकर के जो वापस लौटती है, और अंतःकरणाभिमानी जो चेतन है उसके साथ जो अभेद हो जाना है, तो वो क्या कहता है? वो अंतःकरण का अभिमानी चेतन जीव कि मैंने देखा। तो जिसने देखा उसको भी जो देखने वाला, उपद्रष्टा। दृष्टा कौन है? जीव। दृष्टा कौन है? दृष्टा तो जीव है। आप जो देख रहा है, जो ये देखने का अभिमान किसको है? कि मैंने देखा, मैंने सुना, मैंने बोला, मैंने ये किया। तो ये जो है अभिमानी चेतन जीव, इसका भी जो दृष्टा है वो कौन है? साक्षी। साक्षी जीव का भी जो दृष्टा है, देखने वाला कौन है? वो साक्षी है। तो वो साक्षी के लिए, तो वैसे यहाँ पर कह दिया कान का भी कान है, मन का भी मन है, वाणी का भी वाणी है जी, और चक्षु का भी चक्षु है। चलो वो उत्तर दिया, ठीक है। वो विचार बहुत गहन हो जाएगा, वैसे के उपनिषद कठिन माना जाता है। तो वहां पर उसके बाद चेला थोड़ा सा विचार कराया और गुरुजी को कहने लगा, गुरुजी मैंने जान लिया। क्या बोला करके? जान लिया। तो गुरुजी ने कहा, यदि मन्यसे सुवेदेति दहर्मेवाभिनूनम, यदि तू ये कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, इसका मतलब जाना ही नहीं है। इसका मतलब जाना नहीं है। त्वं वेत्था ब्रह्मणो रूपम यदस्य त्वं यदस्य च। अभी तुमने ब्रह्म का जो रूप है, स्वरूप है, उसको नहीं जाना है। क्यों? तद विदितादथो अविदितादथि। जो ब्रह्म है वो विदित से भी अलग है, अविदित से भी अलग है। अर्थात जाना भी नहीं जा सकता और जाना भी जा सकता है। हाँ जी, सेठ जी ने सब सुने हुए ना। सेठ जी आगे से आगे की बता देते हैं, और आगे से आगे बताने के चक्कर में सारी कहानी खराब कर देते हैं। हाँ, तो वो विदित भी नहीं कहा जा सकता और अविदित भी नहीं कहा जा सकता। जो ब्रह्म है उसको ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने जान लिया, क्योंकि जाना किसके द्वारा जाता है? अंतःकरण के द्वारा। उसी को हम जाना हुआ कहते कि हमने जान लिया है। तो इस तरह परमात्मा को अलग, अंतःकरण का विषय तो है नहीं परमात्मा, तो इसलिए परमात्मा को नहीं जाना जा सकता। जैसे घटपट आदि हमारे अंतःकरण के विषय है, इस तरह है परमात्मा हमारे अंतःकरण का विषय नहीं हो सकता, और अविदित भी नहीं कह सकते उसको। जैसे भाई घट का जो नाश है, घट का अभाव है, तो अभाव रूप तो है नहीं परमात्मा। अविदित भी नहीं कह सकते, क्योंकि सबका अपना आत्मा है, सबका अपना स्वरूप है, तो वो अनुभव, अनुभूति का विषय है। तो वो अविदित भी नहीं, सर्वथा अविदित भी नहीं, सर्वथा विदित भी नहीं। इस तरह का ब्रह्म है। ब्रह्म कमाल ही है। ये सब कमाल किसमें भरा हुआ है? अपने आप में सब कमाल है, आश्चर्य रूप है ना वो। तो इसलिए ये कहता है मैंने जान लिया, तो ये कहने वाला जो है अंतःकरण अभिमानी जो जीव है, चेतन, वही है। ये जीव ही को ही अहंकार है कि मैंने जाना है। और जो ब्रह्म रूप से अनुभव जिसको हो गया, वो सहज हो जाता, चुप हो जाता है, शांत हो जाता है, क्योंकि सबकी सब विशेषता उसमें से पलायन कर गई। सबकी सब विशेषताएं जीव में है। परमात्मा जो है बिल्कुल निर्विशेष है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। ये दुष्टपना, सज्जनपना किसमें है? अंतःकरण में है।
और जो इस अंतःकरण का अभिमान करता है वो जीव है। वो जीव है। तो ये दुष्टपना सज्जनपना किसमें है? अंतःकरण में, जीव में मानिए। तो ब्रह्म में दुष्टपना जिस प्रकार संभव नहीं है, इसी प्रकार सज्जनपना भी ब्रह्म में संभव नहीं है। वो निर्विशेष है। ये सारी विशेषता, सज्जनता या दुष्टता, जो भी विशेषता है, ये सब की सब जीव में है, ब्रह्म में नहीं है। ब्रह्म निरूपाधिक निर्विशेष सर्वाधिष्ठान सूक्ष्म व्यापक सच्चिदानंद तत्व है। तो जिसको उसका अपरोक्ष अनुभव है, आत्मनिष्ठा जिसको प्राप्त हो गई है, तो उसमें किसी प्रकार की अपने में विशेषता की स्वीकृति संभव नहीं बनती है। विशेषता जितनी भी है, ये सब के सब जीव अंतःकरण में है, आत्मा में नहीं है। तो इसलिए उसमें नहीं बनेगा ये अहंकार आदि। अत्यधिक अहंकार या अत्यधिक सरलता, ये दोनों के दोनों, अत्यधिक अहंकार किसमें होगा? अत्यधिक अहंकार दुष्ट व्यक्ति में होगा। और अत्यधिक सरलता किसमें होगी? सज्जन व्यक्ति में होगी, साधक में होगी। लेकिन जो ज्ञानी है वो तो अत्यधिक से परे हो गया। ना अत्यधिक अहंकार, ना अत्यधिक सरलता, सहज सहज, ज्यादा कुछ नहीं है, सहज निर्विशेष। ठीक है। तो इस तरह है, ये नहीं बनता है उसमें कि मैंने जान लिया है। तो जिस प्रकार से राजा का दृष्टांत दिया है कि शत्रु संहार किए बिना और पृथ्वी का साम्राज्य प्राप्त किए बिना मैं राजा हूं ऐसे कहने मात्र से कोई राजा नहीं हो जाता, इसी प्रकार मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहने मात्र से कोई ब्रह्म नहीं हो जाता। दृश्य विलय नहीं हुआ, आत्मा का अपरोक्ष निरुपाधिक अनुभव नहीं हुआ, तो उसके बिना मोक्ष सिद्ध नहीं होता। पीछे बतलाया था ना, क्या बतलाया था? ब्रह्मात्मैकत्व बोधेन मोक्षः सिद्ध्यति नान्यथा। पीछे जो बतलाया था, क्या जी पीछे वाले से क्या मतलब आपका है? पीछे वाला तो साफ होता जा रहा है साथ साथ। हाँ, ऐसा हम कहना वो रखते हैं, क्या बोलते हैं उसको, केमिकल। हाँ, ऐसा केमिकल हम रखते हैं कि पीछे वाला सब क्या होता जाता है। हाँ, क्या जी, साफ होता जाता है। अच्छा, तो आगे देखिए, ये तो स्पष्ट ही है, आगे वाले को समझिए। 67 श्लोक। आप्तोक्तिं खननं तथोपरिशीलाद्युत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते नहि बहिः शब्दैस्तु निर्गच्छति। तद्वद्ब्रह्मविदोपदेशमननाध्यानादिभिर्लभ्यते माया कार्यतिरोहितं स्वममलं तत्त्वं न दुर्युक्तिभिः। आप्तोक्तिं खननं तथा उपरिशीलादि उत्कर्षणं स्वीकृतिं निक्षेपः समपेक्षते न हि बहिः शब्दैः तु निर्गच्छति। तद्वद् ब्रह्मविदोपदेश मनन ध्यानादिभिः
लभ्यते माया कार्य तिरोहितम स्वम अमलम तत्वम न दुर्युक्तिभिः आप्तोक्तिम खननम। जैसे कहीं भूमि पर धन गड़ा हुआ है, भूमि में कहीं पर धन गड़ा हुआ है, किसी के घर में गड़ा हुआ है धन, और वो व्यक्ति जो है कंगाल हो गया, लेकिन उसके जो पिता थे, उसके पिता के मित्र, उनको पता था कि इनके घर में अमुक स्थान पर इनके पिता ने धन गाड़ा हुआ है, और बता भी दिया था अपने मित्र को कि भाई ये तो ऐसा ही है, ये तो सब क्या करेगा, यूं ही खा पी जाएगा, करेगा धरेगा तो कुछ है नहीं। तो जब ये अत्यंत विपत्ति में हो तब इसको बतला देना, जिससे कि ये धन निकाल करके शेष अपना जीवन भी गुजारा कर ले। मोह की बड़ी विचित्र काम है ना, बड़ा विचित्र काम है मोह का। आजकल आती इसमें दिखाते कि चील लाती है टुकड़े मांस के, उनके छोटे छोटे टुकड़े करके कभी उस बच्चे के मुंह में डालती है, कभी उस बच्चे के मुंह में डालती है, फिर छोटे छोटे टुकड़े करती है, फिर उसको देती है, फिर उसको देती है, बारी बारी से। कितना मोह है, ऐसी वासना प्रबल है। ये आदमी तो गई ना, चील बन गया है ना, मनुष्य था लेकिन वृत्ति मलिन हो गई। मलिन वृत्ति, मलिन आचरण, मलिन कर्म, मलिन चिंतन विचार के कारण से क्या हो गया, चील की होनी में चला गया। लेकिन अब वो तो मोह आदि तो सब है ना, वो मोह लोभ स्वार्थ आदि। तो बताइए वो चील जो है मांस का टुकड़ा लाती है, इतना भूख स्वयं को भी लगी हुई है, लेकिन बहुत छोटे छोटे बड़े, क्योंकि अभी बालकों की चोंच निकली है, तो बहुत छोटे छोटे से कर करके छोटे छोटे टुकड़े हैं। जैसे माता ही खिलाती है शिशु को, जैसे माता ही खिलाती है, पालती है, फिर वो बात अलग कह देता है कि तुमने क्या किया हमारे लिए, हैं क्या किया है तुमने, ऐसा बताते हैं कि ऐसा भी कह देते हैं। हाँ सुनते ही है आजकल तो। हाँ लेकिन मोह देखो ऐसी चीज है। तो मरते मरते भी बूढ़ा है, अपने मित्र को कह करके जा रहा है कि जब ये सब सत्यानाश कर दे, हैं जब इसके खाने का दाना ना बचे, तब भी भाई मैं तो पिता हूं ना, तो मेरे को तो बंदोबस्त करके जाना पड़ेगा इसका, इस दुष्ट का। दुष्ट भी कह रहा है, और फिर भी धृतराष्ट्र की तरह, धृतराष्ट्र जानता है दुर्योधन क्या क्या कर रहा है। एक तरफ देखता है युधिष्ठिर आते हैं, चरणों में शीश झुकाते हैं, हालचाल पूछते हैं, ताऊ के चरण दबाते हैं उनकी, और जिस प्रकार से वो प्रसन्न हो उस प्रकार का आचरण करते हैं। दूसरी तरफ आता है दुर्योधन, क्या पिताजी वो किस लिए आया था यहाँ पर, युधिष्ठिर किस लिए आया था, है? तो बोलता भी इतना कर्कश है, इतना कड़वा है, लेकिन दुर्योधन आता है तो धृतराष्ट्र का जो हृदय है वो भाव है, अरे मेरा बेटा आ गया। और एक तरफ वो आ रहे हैं बेचारे, कितने सज्जन, कितने सरल, कितने सेवा भावी, विनम्र, लेकिन उनके प्रति वो भाव नहीं है। ऐसा भी होता है ना, क्यों जी, हैं? गृहस्थ करके आए हो तो ये अनुभव आप लोगों को है नहीं है, हैं? हमें पता नहीं है ना इस चीज का, इसलिए पूछ रहे आप लोगों से कि फिर भी कमाल का हृदय होता है आप लोगों का, नहीं कमाल का हृदय नहीं है। एक दुष्ट है पर उसके ऊपर एक नाम लिख दिया ना कि वो मेरा है। अच्छा लात मारे तो भी मेरा है, अच्छा कुछ भी मारे सबको लगते रहते, अच्छा पत्थर भी मारे तो भी मेरा है। हाँ। और दूसरा है बेचारा जो निश्चल है, निस्वार्थी है और सेवा कर रहा है,
लेकिन उसके प्रति क्या ममता नहीं आती। कमाल की ऐसा होता है। अच्छा, तो इसके लिए तो अलग ही केमिकल से बना हुआ है वो प्राणी। हैं? हाँ, कमाल की बात है ये तो। तभी तो रामायण में ये बुद्धि की मूढ़ता है, ये मोह की पराकाष्ठा है। मोह सकल व्याधि निकल मूला, मूला लिखा, मूल भी नहीं, मूला मूला लिखा है। हाँ, इसमें जरूर ये बात आश्चर्य की बात है ना। देखो कि बुद्धि बिल्कुल मारी जाती है। सम्मुख सामने दिख रहा है कि कौन पात्र है और कौन अपात्र है, कौन सज्जन है कौन दुष्ट है, लेकिन उसके पश्चात भी ये मेरा है, दुष्ट है तो फिर लात खा, फिर धक्के ही खाए है ना। बस बड़ी विचित्र महिमा है। भर्तृहरि हरि जी महाराज भी कहने लगे कहाँ तक कहूँ गहनो मोहो महिमा। मोह की महिमा बड़ी गहन है। भर्तृहरि हरि जी महाराज राजा भी रहे और महाराजा भी हुए, पर वो भी कहने लगे इस मोह तत्व का हमें भी समझ में नहीं आया कुछ, जिसकी कोई सीमा नहीं है मोह की। हाँ, तो बड़े आश्चर्य की बात। अच्छा जी, कहानी बना रहे हैं हम कि पिता चले गए अपने मित्र को कह करके कि हमारे घर में इस स्थान पर धन गड़ा हुआ है और विपत्ति पड़ेगी, इसके ऊपर निकलवा लेना। अब ये बात उस व्यक्ति को भी पता है कि ये मेरे पिता के घनिष्ठ मित्र थे और मेरे पिता की सब जो कुछ भी छिपी हुई बात है वो किसी को ना पता हो, लेकिन इनको पता है। अब वो गया और कहने लगा चाचा जी सत्यानाश हो गया, अब तो कुछ खाने पीने को बचा नहीं है, अब क्या करूं। तो चाचा जी ने कहा भाई चल इसका भी कोई समाधान ढूंढते हैं, और उसको बतलाया कि तेरे घर पर अमुक स्थान पर जो है धन गड़ा हुआ है। तो वो क्या है, उस व्यक्ति के लिए अपने पिता का मित्र आप्त पुरुष है। आप्त माने यथार्थ वक्ता, बतलाया था ना। आप्त माने जो किसी स्वार्थ लोभ के कारण से अन्यथा भाषण नहीं कर रहा है, यथार्थ वक्ता। कोई लोभ नहीं, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है, कोई आशा आकांक्षा अभिलाषा नहीं है, बिल्कुल यथार्थ बोलने वाला है, तो उसको क्या कहते हैं, आप्त पुरुष। जैसे महाभारत के युद्ध में आपको बारंबार बताया हुआ है, अश्वत्थामा मारा गया, श्री कृष्ण चिल्ला रहे हैं, श्री कृष्ण और भीम और अर्जुन बड़ी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य कहने लगा तीनों के तीनों झूठे हैं। तीनों के तीनों क्या है, मेरे लिए यदि कोई प्रमाण है तो वो युधिष्ठिर है। प्रमाण को, क्योंकि वो यथार्थ वक्ता है, वो असत्य भाषण नहीं कर सकता, लोभ आदि में आकर के वो झूठ नहीं बोलेगा। तो श्री कृष्ण प्रमाण नहीं है, प्रमाण कौन है, युधिष्ठिर प्रमाण है। तो सबके सब गए सलाह मिला करके, अरे ये तो ताऊ झूठ बोलेगा नहीं, युधिष्ठिर तो झूठ बोलने वाला नहीं है। तो गए और खूब समझाया और बताया कि जब तक द्रोणाचार्य इस रणभूमि में खड़े हुए हैं सामने, तो विजय भूल जाओ, विजय की आशा मत करना, और इनको युद्ध से हटाने का, शस्त्रार्थ परित्याग कराने का एक ही उपाय है, मोह बड़ा है। बड़ी कमाल की बात है, इतना बड़ा पंडित है पर कहाँ लाचार हो गया। हाँ, मैंने कई लोगों को देखा, एक व्यक्ति कहने लगा जी मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा क्या कारण है, कि जी बेटा सुनता नहीं है, मानता नहीं है। मैंने उससे कहा तूने कभी किसी की सुनी, तूने जीवन में, क्योंकि मैं उसको जानता हूं, तो मैंने उससे कहा तूने कभी जीवन में किसी की सुनी है क्या, कि जी नहीं। तो फिर मैंने कहा तेरा बेटा क्यों सुन लेगा तेरी। मैंने कहा जो किसी की नहीं सुनता है ना, जो किसी की नहीं मानता है, जो सदा सब पर हावी रहता है,
उसको बच्चे ठीक कर देते हैं। हाँ उसको बच्चे अकल देते हैं। जिसको कोई अकल नहीं दे पाया हो ना, कोई ये कहता हो कि जी हमें कोई आज तक नहीं झुका पाया, नहीं अकल दे पाया है, हाँ तो थोड़ी सी प्रतीक्षा करें, वो आ जाएगी सब। ठीक है, ऐसे मैंने कई लोगों को देखा और 2-3 है मेरे सामने ऐसे, और दोनों तीनों ने मेरे से प्रश्न किए हैं और उत्तर मेरा एक ही है। हाँ कुछ बातों में मैं बोल देता हूँ। तो उन दोनों तीनों के प्रश्न यही है कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं है, मानते नहीं हैं। तो मैंने उनसे उत्तर वही दिया है कि मैंने भाई आप एक बात बताइए, शांति से पूछा मैंने उनसे, आप शांति से बताइए, आपने कभी किसी की सुनी है, किसी की मानी, कभी किसी की सहन की आपने? कहीं नहीं। मैंने कहा आपने तो कभी हमारी सहन नहीं की है, तो अब तो बेटों की सहन तो करनी पड़ेगी। हमारी सहन नहीं करोगे तो काम चलेगा, है ना? लेकिन संतान की तो हाँ, अब जा कहाँ बच के जाएगा। हमारी सहन नहीं करनी थी तो बच के भाग गया, ठीक है, लेकिन अब कहाँ भागेगा, बच्चों की तो सहन करनी पड़ेगी। हाँ जी, तो बात ये है। तो आप तो पुरुष उसको कहते हैं जो यथार्थ वक्ता है। तो आप तो तिम, आप तो पुरुष की उक्ति, आप तो पुरुष ने कहा और उसकी बात सत्य मान करके क्या किया, खननम आरंभ करा दिया, खुदाई आरंभ कराई। तथा ऊपरी शिलादि उत्कर्षणम, ऊपर से क्या उठाई, सबसे पहले शिला रखी, है ना? जैसे धन गाड़ा हुआ है, नीचे से बताऊं ऊपर से बताऊं? हैं? धन लोग गाड़ते थे तो वो कैसे गाड़ते थे, नीचे से बताऊं या ऊपर से बताऊं? हैं? हाँ चलो ऊपर से ही बता देते हैं, क्योंकि नीचे से बताने का मतलब तो है धन को दबाना, गाड़ना, और ऊपर से बताने का मतलब है धन को निकालना। तो ऊपर से ही बताना ठीक रहेगा ना। तो ऊपर से बताते हैं। सबसे पहले क्या आ जाते हैं, झाड़ झंकाड़ जम जाते हैं। जो धन गड़ा हुआ है तो ऊपर क्या जम गई, तो झाड़ झंकाड़ को हटाओ सबसे पहले। उसके पश्चात वहां पर क्या पड़े रहते हैं, कंकड़ पत्थर पड़े रहते हैं। क्या पड़े हुए, कंकड़ पत्थर को हटाओ। उसके पश्चात ऊपर क्या है, वो मिट्टी आ गई, उस मिट्टी घास आदि है उसको हटाओ। उसके पश्चात शिला रखी हुई है, हैं, उस शिला को हटाओ। उसके पश्चात अभी रुक जाओ, अभी और शांति करो। हाँ अभी और फिर आ गई है मिट्टी, पत्थर, कंकर, उनको हटाओ। उसके पश्चात फिर जो आ गया, बक्सा आ गया, है? फिर उस बक्से को निकालो, फिर उसको खोलो, ताला चाबी ढूंढो उसकी, है? ताला चाबी तो मिलेगी नहीं तो तोड़ो ताला, फिर उसमें से भी बक्सा निकलेगा, है? और फिर उस बक्से को खोलेंगे और तब जा करके क्या मिलेगा। हाँ, किसी ने बक्सा खोल लिया, बक्सा भी मिल गया, इतनी मेहनत की और बक्सा खोला, खोल करके देखा तो बक्से के अंदर कुछ भी नहीं। अब वो बड़ा परेशान, बड़ा हैरान, क्या करें, बड़ा उल्लू बनाया हमारा। तो कह रहे थे धन गड़ा हुआ है, इसी विश्वास पे हमने सब कुछ उड़ा दिया कि पिताजी ने बहुत रखा हुआ है, और मिला तो कुछ भी नहीं। तो बड़ा परेशान। फिर किसी यथार्थ व्यक्ति के पास गया जो आप्त पुरुष था, तो कहने लगा जी मैंने ऐसे ऐसे बक्सा तो निकाल लिया, लेकिन बक्सा तो बिल्कुल खाली है। तो बेचारा बड़ा दुखी है, क्या करूं जी, मैं तो लुट गया। वो कहने लगे धैर्य रख, चिंता मत कर। तो वो गए और देखा बक्सा पड़ा हुआ है, बहुत बड़ा बक्सा है, ताला भी बहुत मोटा है, चाबी भी बहुत बड़ी है। कहने लगे ये सारा का सारा बक्सा जो है सोने का बना हुआ है, ये ताला भी सोने का, ये चाबी भी सोने की, ये बक्सा भी सोने का। वो कहने लगा मिल गया धन। क्या पहले नहीं मिला हुआ था, पड़ा हुआ था बक्सा, अरे उठा के फेंको बाहर इसको। लेकिन अब क्या कहता है, मिल गया। तो वैसे ही अपनी आत्मा कब नहीं जानता था, हैं? लेकिन फिर क्या कहता है, मिल गया। क्या हो गया, जब तक ज्ञान नहीं, अज्ञान है, तब तक क्या है, तब तक छिपा हुआ धन है, तब तक दरिद्रता है।
तब तक परमात्मा बहुत दूर है, और ज्ञान हुआ जाना तो क्या कहता है, मिल गया। तो वैसे ही मिलना है परमात्मा का, तो मिला मिलाया है, लेकिन न मिलने का भ्रम है। और भ्रम इसलिए है क्योंकि उसको जानता नहीं। जैसे किसी व्यक्ति से हमें मिलना हो, वो सामने ही है, लेकिन हमारा परिचय नहीं है, हम उसको जानते नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो कहे कि भाई मैं उसको ढूंढ रहा हूं, तो कहने लगे कि वो तो मैं ही हूं। तो उसके विषय में परिचय हो जाने से, ज्ञान हो जाने से क्या होता है, तो वो कहते हैं मिल गए, आप मिल गए। क्या पहले नहीं मिले हुए थे? 2 घंटे से मिले हुए थे, 2 घंटे से ढूंढ रहा था, ज्ञान नहीं था। तो वैसे ही आत्मा तो मिला मिलाया है, लेकिन आत्मा का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। कभी शरीर को आत्मा मानता है, कभी इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि को आत्मा मान लेता है, और क्लेश उठाता रहता है। शास्त्र संत वाक्य के द्वारा अज्ञान आवरण हट जाने से अपनी आत्मा का आत्म रूप से अपरोक्ष हो जाता है। कहते हैं मिल गया। क्या हुआ? मिला हुआ तो पहले ही है, लेकिन उसका ज्ञान स्वरूप से परिचित नहीं। तो देखिए आगे, यहीं पर देखिए क्या बतला रहे हैं। तो पहले क्या किया, आप तो उक्तिम, आप्त पुरुष की उक्ति सुनी, फिर खनन किया, ऊपरी शिलादि उत्कर्षणम, आदि से मैंने आपको बतला दिए, कंकड़ पत्थर आदि जो भी है, झाड़ जंकाड़ आदि, वो हटा दिए। उत्कर्षणम स्वीकृतिम, और फिर क्या कर लिया, उस धन की उठाना भी तो जरूरी है। यदि ना उठाया जाए तो कोई और उठा करके चले जाएगा। निक्षेप समपेक्षते, तो इस प्रकार से उसकी जो उठाना, उसको उठा करके उसकी स्वीकृति करना, ये सब अपेक्षा होती है। ऐसा करने से नीचे बतला दिया, नहीं बही शब्दैस्तु निर्गच्छति ही, केवल बाहर शब्द कहने मात्र से वो जो गड़ा हुआ धन है वो प्राप्त नहीं हो जाता। उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा? आप्त पुरुष के वचन में श्रद्धा करनी पड़ेगी, उसके पश्चात वहां पर खुदाई करनी होगी। जो जो विघ्न है धन प्राप्ति में, जो जो विघ्न है वो सब विघ्न, चाहे वो कंकड़ है, चाहे झाड़ है, चाहे शिला है, जो भी विघ्न है, मिट्टी है, वो सब हटाने पड़ेंगे। और वो सब विघ्न हट जाएंगे, सब अनात्मा का निषेध हो गया ये। तो उसके पश्चात क्या रह जाएगा? वो धन। अब उसकी स्वीकृति, उसको क्या करना है? उठाना भी तो है, स्वीकार भी तो करना है। जैसे शुकदेव जी महाराज, तो अपनी बुद्धि, विशुद्ध बुद्धि से ही सुखदेव जी महाराज ने तत्व का बोध प्राप्त कर लिया, जान लिया कि ये सब अनात्मा है। देह इंद्रिया प्राण अंतःकरण आदि सारा का सारा दृश्य प्रपंच अनात्मा है, ये आत्मा नहीं है। लेकिन उनको संदेह बना रहा कि मैं आत्मा, अंतिम तत्व क्या है? अनात्मा का निषेध हो गया है, लेकिन फिर भी आत्मा का ग्रहण, स्वीकृति नहीं हुई है। उसके लिए वो जनक जी के पास गए, और जनक जी ने कुछ नहीं किया। जनक जी के सामने अपना चिंतन बताया, और महाराज जनक ने कहा, सुखदेव जी आपने ठीक ही समझा है कि ये सब का सब अनात्मा, दृश्य प्रपंच मिथ्या ही है, और ये जो सबका निषेध कर देने पर जो शेष रह जाता है चिदमात्र तत्व सच्चिदानंद, वही तुम हो। तो इतने से क्या हो गया? उनको ज्ञान हो गया। तो वैसे ही हमने वो तो हटा दिया सब कुछ, और वैसे ही वो बक्सा मिल गया, लेकिन बक्से को उठाया नहीं, क्योंकि समझते क्या है, ये तो खाली पड़ा हुआ है। लेकिन जब पता लगा कि ये बक्सा ही वास्तव में क्या है, धन है, यही सोने का है, तो फिर उसको स्वीकृति होती है ना, उसको उठा लेते, प्राप्त कर लेते। तो यही स्वीकृति है।
स्वीकृतिम निक्षेपः स्वीकृतिम अपेक्षते समपेक्षते, इनकी अपेक्षा रहती है। यदि गड़ा हुआ धन प्राप्त करना हो तो इन सब की क्या होती है? अपेक्षा होती है। बही शब्द ही शब्द ही तू न बही निर्गच्छति, केवल शब्द मात्र से गड़ा हुआ धन बाहर नहीं निकलता है। उसके लिए तो ये करना पड़ेगा, आप तो उक्तिम में विश्वास करके खनन करना होगा, और जितने भी धन प्राप्ति के विघ्न विघातक हैं उन सबको, विघ्नों को, विघातकों को हटाना होगा, तब जा करके धन की प्राप्ति होगी। फिर उस धन को उठाना नहीं। तद्वत् इसी प्रकार से क्या करना है वो कल बतला देंगे, क्योंकि समय हो गया। हाँ, तो कल बताएंगे इसको कि इसी प्रकार से जो ब्रह्मवेत्ता है उनके उपदेश श्रवण, फिर उसके पश्चात श्रवण किया हुआ श्रवण का मनन, किए हुए मनन का निधिध्यासन आदि के द्वारा प्राप्त होता है, और अपना अमल निर्मल तत्व। तो इसका विचार हम लोग कल करेंगे। आज इतना ही। ओम पूर्णमदे